प्यारे साथियों, माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हम पढ़ते हैं भौतिक शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत में ध्वनि। ध्वनि मतलब होता है साउंड। मित्रों, तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। पहले मित्रों, ध्वनि एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है और कुछ नहीं होता। ध्वनि मात्र एक ऊर्जा ही होता है। ठीक है मित्रों। तो ध्वनि मतलब साउंड। तरंगे दो प्रकार की होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे व अयांत्रिक तरंगे। तो मित्रों, तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे व अयांत्रिक तरंगे। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है। इसके विपरीत ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है उन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो मित्रों, यांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं, और जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मित्रों, यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंग, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग उन्हें कहेंगे, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग मित्रों, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, वो अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग, तो ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। मित्रों, तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंग है, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे है। समझ आ गया मित्रों? मतलब ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रेन की पटरी को अगर हम हथौड़ी से भी मारे तो उनकी जो आवाज़ होती है बहुत दूर तक जाती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि तरंग के लिए दिशा में गति करती है, जबकि दिशा के लंबवत कंपन करता है, वो अनुप्रस्थ तरंगे है। तो मित्रों, देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मित्रों, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। मित्रों, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, अतः निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। मित्रों, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य एवं वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। यदि प्रत्यास्थता अधिक है
प्रत्यस्थता मतलब इलास्टिक, प्रत्यस्थता अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, प्रत्यस्थता कम होने पर ध्वनि की चाल कम होगी। तो मित्रों देखते हैं कि ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यस्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। यदि प्रत्यस्थता अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, प्रत्यस्थता कम होने पर ध्वनि की चाल कम होगी। तो ठोस की प्रत्यस्थता अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो मित्रों हम यहाँ यह देखते हैं कि ठोस की जो प्रत्यस्थता है वह अधिक होती है, जिसके कारण से ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। माध्यम के घनत्व कम होने पर ध्वनि की चाल अधिक एवं घनत्व अधिक होने पर ध्वनि की चाल कम होती है। मनुष्य के कान 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है, मतलब 20 से 20,000 की आवृत्ति हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। तो मित्रों हम देखते हैं जो मनुष्य के कान होती है वह कान 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुन सकता है। तो मनुष्य के कान 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे प्रकार में देखते हैं, आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है। आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, अवश्रव्य ध्वनि और दूसरा होती है पराश्रव्य ध्वनि। मित्रों अवश्रव्य ध्वनि और दूसरा होता है पराश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इस प्रकार की ध्वनि को मनुष्य के कान सुन सकते हैं, उन्हें हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मित्रों, मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते, उन्हें हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे भूकंप की तरंगों की ध्वनि, तो भूकंप की तरंगों की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। मित्रों, हृदय की धड़कन को भी मनुष्य नहीं सुन सकता। हाथी इसी ध्वनि से वार्तालाप करते हैं। मित्रों, अवश्रव्य की ध्वनि से ही जो हाथी होता है वह इन्हीं अवश्रव्य ध्वनि से एक दूसरे से बात करते हैं। तो अवश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। इस प्रकार की ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। जब हाथी इसी ध्वनि से वार्तालाप करते हैं, हाथी अवश्रव्य ध्वनि से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। मित्रों, अब देखते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि क्या है? ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। तो पराश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जैसे चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि से ही सुनते हैं। डाल्फिन भी पराश्रव्य ध्वनि से ही सुनते हैं। मछली भी पराश्रव्य ध्वनि से ही सुनते हैं। कुत्ता भी पराश्रव्य ध्वनि से ही सुनते हैं। बिल्ली भी पराश्रव्य ध्वनि से ही सुनते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ध्वनि को सुन सकते हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि से जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जैसे चमगादड़ है, डाल्फिन है, मछली है, कुत्ता है, बिल्ली है आदि इसी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा ध्वनि मतलब साउंड। तो मित्रों, ये यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। तरंग भी एक ऊर्जा है। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है ध्वनि, और अयांत्रिक तरंगे का उदाहरण है प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंग में कण
जिसमें ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और इसी तरह से निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मनुष्य के कान 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है। और इनके प्रकार होती है। आवृत्ति परिसर के आधार पर ध्वनि दो प्रकार की होती है, अवश्रव्य ध्वनि, प्रश्रव्य ध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि जिन 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन्हें सिर्फ मनुष्य के कान नहीं सुन सकता, जैसे भूकंप की तरंगों की ध्वनि, हृदय की धड़कन की ध्वनि। हाथी इसी ध्वनि से वार्तालाप करते हैं। प्रश्रव्य ध्वनि ऐसी तरंगें जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिन्हें चमगादड़, डॉल्फिन मछली, कुत्ता, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।